नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए श्रावण मास की कथा का अध्याय 1 लेकर आई हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। शौनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्पमश, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य, इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महात्म्य कोई मास हो तो भगवत्प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य हमारी इच्छा तृप्त हो और हमें कुछ अन्य ज्ञान प्राप्त हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, सठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, शून्य की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं, अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रतापूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आधारणीय चरण कमल वाले हे देवों के देव, हे महाभाग, हमने आप से अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मास में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति करने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मासों में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो, हे देव, उस मास को बताने की कृपा करें। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन करिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मास में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महत्व सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युग पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रवण कहा गया है। इसके महात्म के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसीलिए नभा कहा गया है। इस श्रवण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन सामर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों के युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वा से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म को देखने और कहने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों सभी धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। अर्थो जिज्ञासु भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन तथा एवं सभी तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप मुझे बताएं कि किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है,
उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस किस व्रत का कौन कौन सा समय होता है। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, इसका कारण क्या है। इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने का मन हुआ है और मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। हे कृपालु, मुझे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में अभिभूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपको आदि देव होने के कारण आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। तभी आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने के कारण आप उसका भोक्ता होने के कारण ईशान आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। हे महर्षियों ने कहा, जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया। महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन सामर्थ्य था। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कोई सामर्थ्यवान नहीं है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों भी आपका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए सनत कुमार ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे ज़रूर बताइए। इस प्रकार शिव महापुराण के अनुसार प्रथम अध्याय सावन मास की कथा का समाप्त हुआ।